हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस रेसिंग कहानियां देखने को मिलती हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है किन्नर की उलझन। कहानी को पूरा देखिएगा। आज की हमारी कहानी एक किन्नर के मन की मनोदशा को दिखाती हुई है कि जब उस पर अपने परिवार और समाज का दबाव पड़ता है तो वह कैसे घुट-घुट कर जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। कहते हैं ना कि जब दबाव बहुत ज़्यादा आ जाता है तो व्यक्ति को फिर अपनी घुटन भरी ज़िंदगी से बाहर निकल आना चाहिए और वही करना चाहिए जो उसे पसंद होता है। हमारी आज की कहानी भी इसी तरह की कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक गांव, जहां के लोगों की सोच आज भी पुरानी और रूढ़िवादी थी, और इस गांव में आज भी एक समुदाय का ऐसा दबदबा था कि उस समुदाय के खिलाफ जाने की हिम्मत गांव में किसी की भी नहीं थी। इस समुदाय का एक मुखिया था जिसका नाम शमशेर सिंह था, और शमशेर सिंह की एक पत्नी थी जो गर्भवती थी। दूसरों को नीचा दिखाने और बात-बात पर दूसरों का तिरस्कार करने की उसकी आदत से शमशेर सिंह ने अपने बहुत से दुश्मन बना लिए थे। शमशेर सिंह की इस दुश्मनी का नतीजा यह हुआ कि एक रात जब शमशेर सिंह अपने घर को लौट रहा था तो उसका कातिल उसकी घात लगाए रास्ते पर छुपकर बैठा हुआ था, और अचानक से उसने शमशेर सिंह पर हमला कर दिया और शमशेर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। शमशेर सिंह की मौत से उसकी पत्नी पर बहुत ही मुसीबत आ गई। शमशेर सिंह के समुदाय के लोग चाहते थे कि शमशेर सिंह के बाद उसकी गद्दी को उसकी धर्मपत्नी संभाले। समुदाय के लोगों को शमशेर सिंह के दुनिया में आने वाले बच्चे से भी यही उम्मीद थी कि बड़े होकर वह अपने पिता की गद्दी को संभालेगा। दिन बीतते गए और समय पूरा हो जाने पर शमशेर सिंह का बच्चा दुनिया में आ गया। समुदाय के लोगों को भी बच्चे का दुनिया में आने का इंतज़ार था। वह बच्चे में शमशेर सिंह की छवि को देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत से अनुष्ठान भी किए थे कि शमशेर सिंह के घर में उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र का ही जन्म हो। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। शमशेर सिंह के घर पर एक किन्नर बच्चे ने जन्म लिया। शमशेर सिंह की पत्नी अपने समुदाय के लोगों के व्यवहार को जानती थी। उसकी कोख से एक किन्नर बच्चे के जन्म लेने का मतलब था कि उसकी और उसके बच्चे की जान का खतरा। इसलिए उसने अपनी और उस बच्चे की जान बचाने की खातिर बच्चे को दुनिया में लाने वाले दाई के सामने हाथ जोड़े और इस राज को किसी को भी ना बताने की प्रार्थना की। दाई भले दिल वाली थी, इसलिए उसने इस राज को अपने दिल में ही दफन कर लिया, और अब उस किन्नर बच्चे की सच्चाई की राज़दार सिर्फ शमशेर सिंह की धर्मपत्नी और
वह दाई ही थे। पूरे गांव में यह खबर फैला दी गई कि जिस बच्चे के आने का इंतज़ार समुदाय के लोग बेसब्री के साथ कर रहे थे, शमशेर सिंह की विरासत को आगे ले जाने वाला वह बच्चा दुनिया में आ गया है। शमशेर सिंह के समुदाय के लोग बहुत खुश थे और पूरे गांव में खुशी का माहौल बनाया जा रहा था। बच्चे का नामकरण हुआ और अपने पिता शमशेर सिंह की भांति ही बच्चे का नाम भी तेज बहादुर सिंह रखा गया। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे वह नाजुक और कोमल शरीर वाला बालक बनता जा रहा था। चूँकि बच्चा जन्म से किन्नर था, इसलिए उसमें अब किन्नरों वाले लक्षण भी उजागर होते जा रहे थे। तेज बहादुर की माँ जितना ही उसे दिल और शरीर से कठोर और मजबूत बनाने का प्रयास करती, उन सब के उलट तेज बहादुर उतना ही अपने को एक लड़की में तब्दील करता जा रहा था। अब उसने घर में अपने माँ के डर से छुप छुप कर अपनी माँ की साड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया था। तेज बहादुर को अपनी इस हरकत के लिए अपनी माँ से मार भी खानी पड़ती थी और कभी कभी तो तेज की माँ ऐसा करने के लिए अपने फैसले पर खुद को तेज के सामने ही कोसना शुरू कर देती थी। गलती तेज की नहीं थी, पर माँ उसे वह बनाना चाहती थी जो वह कभी बन ही नहीं सकता था। तेज बहादुर सिंह अब बड़ा होता जा रहा था और उसमें अब इस बात की समझ आ चुकी थी कि उसमें कुछ तो अलग था जो उसको उसकी उम्र के दूसरे लड़कों से अलग बनाता था। तेज बहादुर की माँ तेज को बाहर उसके दोस्तों के साथ भी नहीं जाने देती थी और एक उम्र के बाद तेज की माँ ने तेज को विद्यालय भी नहीं जाने दिया। तेज अकेले ही अकेले अपने मन में घुटता रहता था। तेज के घर पर उसकी ही हम उम्र की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। तेज का मन उस लड़की को अपनी उम्र की जानकर उसको अपनी सहेली के रूप में मानता था और फिर तेज और उसमें गहरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे तेज ने अपने मन की घुटन को उस लड़की के सामने खोलना शुरू कर दिया। उस लड़की का साथ तेज को पसंद आने लगा था। तेज उस लड़की के साथ खेल खेला करता था और अपनी हर इच्छा को वह उस लड़की के साथ पूरा करने लगा। तेज की इच्छा भी अलग थी। उसे लड़कियों की तरह रहना पसंद आता था। लड़कियों की तरह का मेकअप करना पसंद आता था। तेज की माँ को जब यह बात पता चली तो तेज की माँ ने उस लड़की को यह बात किसी को ना बताने की धमकी दी और उस लड़की को अपनी हवेली में ही रख लिया। शमशेर सिंह के समुदाय के लोगों के अनुसार अब तेज बहादुर सिंह उम्र के उस दौर पर पहुंच चुका था जहां से वह अपने पिता शमशेर सिंह की छोड़ी हुई विरासत को आगे ले जा सकता था और इस विषय पर उन सब ने तेज की माँ से बात की। समाज के फैसले के आगे तेज की माँ को झुकना पड़ा और उसने तेज से इस विषय पर बात की। तेज माँ के सुनाए फैसले से खुश नहीं था, पर फिर भी माँ के दबाव के कारण वह इसके लिए तैयार हो गया। तेज की मन की घुटन बढ़ती ही जा रही थी, पर उसने अपने मन की घुटन को कुछ हद तक शांत करने के लिए उपाय ढूंढा हुआ था। तेज पूरा दिन तो अपने समुदाय के लोगों के साथ बिताया करता था और रात का समय उसने अपनी चाहत को पूरा करने के लिए रखा हुआ था। रात को तेज
अपने रूप को एक महिला के रूप में परिवर्तित कर लिया करता था। तेज के पास अब अपनी खुद की बहुत सी खूबसूरत साड़ियाँ थीं, अपने साज श्रृंगार का सामान था और एक नवयुवती की भांति अलग अलग प्रकार के बहुत ही खूबसूरत से जेवर थे। रात के समय में तेज अपने को एक महिला के रूप में परिवर्तित करके अपने कमरे में नृत्य कला किया करता था। तेज की माँ को उसका यह राज पता था, पर उन्होंने तेज को कभी इसके लिए मना नहीं किया। तेज अपने बेमन के साथ अपने समुदाय के लोगों के साथ घुलने मिलने तो लगा था, पर अब भी समुदाय के सारे फैसले लेने की हकदार तेज की माँ ही थी। शमशेर के समुदाय के लोग अब अपने राजकुमार का घर परिवार बसाना चाहते थे। तेज बहादुर के परिवार का आसपास के गांवों में बहुत ही रुतबा था और हर कोई बड़ा परिवार शमशेर के परिवार के साथ अपनी रिश्तेदारी बढ़ाना चाहता था। इसलिए बहुत से घरों से तेज के लिए लड़कियों के रिश्ते आने शुरू हो गए। तेज पर यह एक और मुश्किल आ पड़ी थी। तेज इस सब के लिए तैयार नहीं था और तैयार तो तेज की माँ भी नहीं थी, पर जिस राज को तेज की माँ अपने समुदाय और समाज से इतने सालों से छुपाती आ रही थी, उस राज को आगे भी छुपाने की खातिर तेज की माँ को तेज की शादी करवाने का फैसला लेना ही पड़ा। एक पढ़ी लिखी हुई लड़की के साथ आखिरकार तेज का रिश्ता हो ही गया। दुनिया के सामने तो अपनी पूरी जिंदगी तेज ने एक नकली मुस्कान और नकली किरदार के साथ बिताने की कोशिश की थी, पर जब उसकी पत्नी उसकी ज़िंदगी में आई तो वह इस तरह की नकली ज़िंदगी उसके सामने नहीं जी पा रहा था। शादी से पहले तो तेज रात में अपनी क्रॉस ड्रेसिंग से कुछ पल तो सुकून के जी ले रहा था, पर अब उसके लिए अपनी क्रॉस ड्रेसिंग कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। अपनी पत्नी के साथ एक ही बिस्तर पर सोने से भी उसके मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब तेज का मन बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया तो एक रात वह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर घर से बाहर चला गया और फिर आधी रात के बाद अपने घर में चोरों की तरह घुसा और अपने उस कमरे में पहुंच गया जहां अपनी शादी से पहले वह रात में खुद को महिला के रूप में परिवर्तित कर लिया करता था। रात भर अपने महिला रूप में रहने से तेज को बहुत खुशी मिला करती थी। आज बहुत दिनों बाद तेज ने अपना वही रूप फिर से बनाया था। साड़ी ब्लाउज में अपने पूरे साज श्रृंगार के साथ तेज ने अपने पैरों में भारी घुंघरू भी पहन रखे थे और जब उन घुंघरू को पहनकर वह अपने कमरे में नृत्य कर रहा था तो उसके घुंघरू की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। तेज की माँ रात के समय हवेली में गूंजने वाली इन घुंघरू की आवाज़ को पहचाना करती थी, पर तेज की पत्नी के लिए यह आवाज़ हैरान कर देने वाली थी। आज पहली बार ही उसने यह आवाज़ सुनी थी, इसलिए उसने इसे अपना वहम जान इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया वह कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर इन घुंघरू की आवाज़ें लगातार सुनने लगी। तेज की पत्नी ने यह भी अंदाज़ा लगाया कि जिस जिस दिन तेज रात के समय उसके साथ नहीं होता था, उस दिन रात को ही इन घुंघरू की आवाज़ें हवेली से आया करती थी। तेज की पत्नी को तेज के व्यवहार पर पहले से शक था, क्योंकि तेज और उसके बीच शादी के बाद से अभी तक कोई संबंध नहीं बने थे। तेज की पत्नी
हवेली से आती इन आवाज़ का राज जानना चाहती थी। इसके लिए उसने अपनी सास से पूछा तो उसकी सास ने इसे उसका सिर्फ एक वहम बताकर बात को ख़त्म कर दिया। एक रात फिर हवेली से आवाज़ें आ रही थी। तब तेज की पत्नी ने उसकी सास को उठाया और जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी उस कमरे में चलने को कहा। तेज की माँ घबरा गई। उसने ऐसा करने से मना कर दिया। तब तेज की पत्नी अकेले ही उस कमरे में चली गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक महिला अपने नृत्य में खो रखी है। तेज की पत्नी हैरान थी कि उनके अलावा इस हवेली में और कौन महिला रह रही थी और इस समय रात के पहर में वह इस तरह से क्यों नृत्य कर रही थी। तेज की पत्नी जब उस महिला के सामने गई तो वह यह देखकर हैरान हो गई कि वह महिला एक महिला न होकर उसका अपना पति तेज था। तेज को इस तरह महिला के रूप में देखकर तो वह हैरान हो गई और हैरानी में सिर्फ उसके मुंह से यही शब्द निकला कि तेज, क्या यह आप हो? तेज, जो अपने नृत्य में खो रखा था, इस तरह से कमरे में अपनी पत्नी को देखकर हैरान हो गया। तभी कमरे में तेज की माँ भी आ गई। वह अपनी तरफ से तेज की पत्नी को सफाई देने लगी तो तेज ने अपनी माँ को रोक दिया। तेज ने अपने माँ के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि माँ, अब बहुत हो गया है और अब मैं अपने नकली रूप के साथ इस दुनिया का सामना नहीं कर सकता हूँ। तेज ने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और उसको अपनी पूरी सच्चाई बता दी। तेज की पत्नी रोते हुए तेज पर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का आरोप लगा रही थी। तेज ने अपनी पत्नी के पांव पकड़ लिए और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगा। तेज के जीवन के रहस्य की एक और भागीदार बन गई थी। तेज ने अपनी माँ से भी माफ़ी मांगी और फिर कुछ समय के भीतर ही तेज ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और खुद तेज ने अपनी माँ का घर छोड़ दिया और अपने लिए एक नया ठिकाना ढूंढ लिया। वह ठिकाना था उसके जैसे और किन्नरों की टोली। आपके हिसाब से क्या तेज ने सही किया? क्या तेज के लिए और कोई रास्ता भी खुला हुआ था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपका अपना नयन भास्कर।